जद्दोजहद में लगे हैं, क्योंकि मृतक के घर वालों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। हत्यारा गांव का ही रहने वाला एक परिवार है, जिसकी बेटी से आमिर प्यार करता था। आमिर के घर वाले उसकी मौत की सही वजह से बेखबर थे, लेकिन जब आमिर की मौत की सही वजह उसके घर वालों के सामने आई, तो आमिर के घर वालों ने थाना नौचंदी में 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया। लेकिन उन्हें वहां से भी इंसाफ नहीं मिला। आखिरकार मामला कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी फरियाद सुन आमिर की कब्र खोद उसके शव को जांच कराने के लिए भेज दिया, क्योंकि जिस समय आमिर के शव को दफनाया गया था, उस समय उसका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था। हसन की लड़की से अफेयर था और 1-2 बार तो इस लड़की की जो इसकी माँ को जो ना वो टॉर्चर करके गए लोग, इसे मार देंगे, ये कर देंगे। उसने कहा कि मुझे अल्लाह के वास्ते भीख दे दो। 16 तारीख में जैसे ही ये शबनम होश में आई, बेटे का गम तो बहुत बड़ा गम होता है, जब ये होश में आई तो इसने बताया कि मेरे साथ ऐसे हादसा हुआ था और मेरे बच्चे को ऐसे फला आदमी ने मारा। वहीं अधिकारी पूरे मामले पर सिर्फ कोर्ट के आदेश पर कब्र खोदने की बात कहकर ऑनर किलिंग के मामले में बोलने को तैयार नहीं है। ये हमारी जो जिला मजिस्ट्रेट महोदय बागपत हैं, उनके आदेश से आज मुझे कब्र खुदवाना था आमिर का, और कब्र खुदवा करके उसके पोस्टमार्टम के लिए लाश जो है मुख्यालय प्रेषित कर दी गई। 2-2.5 महीने पहले उसकी हत्या हुई थी। हाँ। ऑनर किलिंग का मामला आया था, लड़की के मेन पर्सन को लेकर हत्या हुई थी। पहले क्यों नहीं मामला दर्ज किया गया? अभी ये तो मामला चूंकि मेरठ का है, हमारे जनपद का नहीं, इसलिए इस संबंध में कुछ नहीं बता सकता आपको। जितना मुझे आदेश है वो उतने की ही मुझे जानकारी है और उतना ही आपको अवगत करा दिया गया। फिलहाल युवक के परिजनों ने पुलिस पर भी मामले की अनदेखी का आरोप लगाया है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद युवकों के परिजनों को थोड़ी राहत की सांस जरूर मिलेगी। अजय कुमार, बागपत समाचार प्लस। नोएडा अपराधियों के लिए जन्नत बनने की राह पर है, क्योंकि यहां अपराधियों पर पुलिस की एक नहीं चलती। लापरवाही पुलिस पर इस कदर छाई हुई है कि वो अपने वादे तक भूल चुकी है। पुलिस को जनता की सुरक्षा की परवाह नहीं है, तभी तो वारदातों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। देखिए ये रिपोर्ट। बदमाशों का बर्पा कहर, बुजुर्ग दंपति को बनाया अपना शिकार, तमंचे के बल पर वारदात दी अंजाम, 10 लाख रुपए की रकम लूटकर फरार। नोएडा में बदमाश बेखौफ हो चुके हैं। लगता है उन्हें कानून के डंडे का खौफ ही नहीं रहा। तभी तो बेफिक्र और निडर होकर निर्दोष जनता को अपना शिकार बना रहे हैं। वारदातों को अंजाम देना इनका पेशा बन गया है। जी हां, जरा इस बुजुर्ग को देखिए। मेरठ के रहने वाले हैं, नाम SK साहनी है। नोएडा में एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की इनकी ख्वाहिश थी। शायद इसलिए अपनी पत्नी के साथ यहां आए थे, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ही अपनी गाड़ी कमाई से हाथ धो बैठे। वो बन गए बेखौफ बदमाशों का शिकार। रात के अंधेरे में अब SK साहनी पुलिस के साथ उस जगह की ओर रुख कर रहे हैं जहां इनके साथ वारदात अंजाम दी गई थी। मौके पर ये भी पहुंचे हैं और अब ये
तफसील से वाकया रूबरू करवा रहे हैं। ले गए, मेरा पर्स ले गए, मेरे पैसे ले गए, मेरी घड़ी ले गए, मेरा मोबाइल ले गए। कितने लोग थे करीब? गाड़ी में, उनकी गाड़ी में कितने लोग थे मुझे नहीं मालूम, पर मेरी गाड़ी में 2 आदमी चढ़े और दोनों यंग थे और एक के हाथ में रिवॉल्वर थी। करीबन कितने रुपए की लूट की वारदात उन्होंने अंजाम दिया? 10 लाख के करीब की लूट की वारदात है। ये रकम मामूली नहीं है, इसे कमाई करने में इन्हें सालों लगे होंगे, लेकिन चंद मिनटों में ही हाथ धो बैठे। साथ ही उस मुश्किल दौर से भी गुजरे जिसका सामना करना आसान नहीं। इनकी कार में बैठे उन बदमाशों के हाथ बंदूक थी, जिनके बल पर वो बार बार साहनी दंपत्ति को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। वो कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि पुलिस जो बदमाशों के सामने बेबस है। एक के हाथ में रिवॉल्वर थी, इसको कहते हैं मेरी बीवी को, गुड़िया तो तेरा को खोपड़ा भेजा उड़ाऊं, तू ज्यादा बोल रही है। इनने हाथ जोड़े, मेरे पति को छोड़ दो, क्या तेरा भेजा उड़ाऊं? तो हमने कहा नहीं, मतलब हमें माफी दो। और यहाँ रेत के ढेर पे मुझे पटक के चले गए और मेरी बीवी 1.5 घंटे से हाथ दे रही है रो रो के, किसी गाड़ी वाले ने रोकी नहीं है गाड़ी। यही नहीं, उन बदमाशों की हिम्मत देखिए। सहानी दंपत्ति से उन्होंने जहां 10 लाख रुपया और कई जेवरात लूट लिए, वहीं लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के बाद उनकी ही कार लेकर फरार हो गए। बहरहाल पुलिस ने पीड़ित की तहरीर और हथियारबंद बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही उनकी तलाश में जुट गई है, लेकिन जिस तरह से बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है, उससे तो यही लगता है कि उन्हें पुलिस का खौफ ही नहीं रहा। संजीव कुमार, नोएडा, समाचार प्लस। वो एक जमीन का मालिक है। लखनऊ में उसकी जमीन थी, लेकिन उस शख्स की पुश्तैनी जमीन पर किसी और की नजर थी। कोई था जो जमीन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। जी हां, भू माफियाओं की नजर उस जमीन पर पड़ गई थी। पैसे के बल पर वो शख्स की जमीन खरीदना चाहते थे, लेकिन जब इनकार किया गया तो उन्होंने रच डाली एक ऐसी खौफनाक साजिश जो कामयाब हो जाती तो किसी की जिंदगी दांव पर लग जाती। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ का थाना इंदिरा नगर। यहाँ 2 लोगों के हाथ में हथकड़ी है तो एक शख्स के चेहरे पर खुशी, साथ में बदहवासी भी। और अब इस हैरानी भरे माहौल में ये शख्स पुलिस को उस वारदात से जुड़ी कहानी को तफसील से बता रहा है जिन्हें अंजाम इन 2 लोगों ने दिया था। इस शख्स का नाम सुशील है। सुशील एक साजिश का शिकार बना था। इसकी जान खतरे में थी, कभी भी जिंदगी खत्म हो सकती थी, क्योंकि इसने पुलिस की गिरफ्त में आए इन दोनों की उस नाजायज मांग को सिरे से नकार दिया था, जिसकी नाफरमानी इन्हें इतनी नागवार गुजरी कि इन्होंने सुशील को अगवा कर लिया। दरअसल लखनऊ में सुशील की एक पुश्तैनी जमीन है जिस पर ये खेती बाड़ी करता है, लेकिन इसी जमीन पर इन भूमाफियाओं की नजर पड़ गई। ये लोग सुशील पर जमीन बेचने का दबाव बनाने लगे और जब इसने इनकार किया तो इन लोगों ने सुशील को अगवा कर लिया और पिस्टल के बल पर जमीन अपने नाम करने का दबाव बनाने लगे। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। अगर वो चाहे तो बड़े से बड़े शातिर अपराधियों की चालाकी धरी की धरी रह जाए। ये राम नरेश सिंह चौहान द्वारा सूचना दी गई कि उसके भतीजे सुमित चौहान को कुछ लोग जबरदस्ती पकड़ ले गए हैं तथा उससे जमीन लिखवाएंगे। इस सूचना पर थाना इंदिरा नगर की पुलिस ने इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया तथा प्रयास करके
सुमित चौहान को बरामद कर लिया तथा 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इन दोनों की गिरफ्त से सुशील को आजाद करा लिया। सुशील खुश है और इनकी गुस्ताखी को बेखौफी के साथ बता रहा है। सुशील की माने तो इनकी नजर लखनऊ में मौजूद उसकी पुश्तैनी जमीन पर थी। ये किसी भी कीमत पर इस जमीन को अपने नाम करवाना चाहते थे। इसके लिए सुशील को जमीन बेचने के बदले मोटी रकम देने का इन्होंने ऑफर भी किया था, लेकिन जब सुशील ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो इसे अगवा कर लिया गया। विनोद कुमार जमीन के बदौलत ले गए थे हमसे रजिस्ट्री करवाने के लिए जबरदस्ती। विनोद थे, विनोद के 4 भाई थे और बाकी एक सुजीत है और 4-5-6 लोग थे कम से कम। और बाकी कुछ लोग का नामे हम नहीं जानते। हमारे आंखों में पट्टी बांध दी थी और मुंह में कपड़ा बांध दिया था और कनपट्टी बंदूक लगा दिए थे दोनों तरफ और फिर मुंह पे मार दिए थे। कई जगह मारे थे, टांग वांग पे मारे, बांध कर जंजीर में हमको घर पे डाल दिया। अब ये दोनों अपहरणकर्ता पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस अब इन किडनैपर्स से पूछताछ कर रही है, साथ ही ये जानने की कोशिश में लगी है कि इन शातिरों ने कहीं किसी और निर्दोष को अपना शिकार तो नहीं बनाया। जमीन लिखवाने की प्रक्रिया कहां तक पूरी हुई थी, इसके संबंध में भी थाना इंदिरानगर को निर्देशित किया गया है कि इसकी जानकारी करके जांच करके इसमें भी कार्रवाई करें। क्या पकड़े गए अभी तो 2 माफिया लोग हैं क्या? अब इसकी भी जांच होगी। इन्होंने और अगर इस प्रकार के कोई प्रकरण किए होंगे तो उनको लेते हुए फिर उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इन 2 शातिरों के चंगुल से सुशील को आजाद करा लिया है, साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बहरहाल पुलिस की ये कामयाबी काबिले तारीफ है, क्योंकि अगर वक्त रहते वो मुस्तैदी नहीं दिखाती तो न जाने अपने मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए ये लोग सुशील के साथ क्या करते। शायद इसकी जिंदगी ही खत्म कर डालते। लखनऊ से अभिषेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे एक डॉक्टर की हैवानियत। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। It's Nita, it's magic. It's Nita, it's magic. It's Nita, it's magic. Meeta Magic from Pass Pass. It's Meeta. It's magic. ये कहानी है एक अजीबोगरीब फैमिली की, जिसके फादर थे बड़े ही डैडी, इसलिए उनकी वाइफ रूपाली रहती बड़ी सैडली। फिर एक दिन उनकी जिंदगी में आया नया रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। इंटरेस्टिंगली उनकी वाइफ रूपाली टोटली 3 बच्चों को दुनिया में लाके थक ली। फर्स्ट बेबी नेम ली, पर बच्चों का नाम रख ली उंगली। सेकंड बेबी नेम लिया कुचली और लवली। थर्ड बेबी नेम ली बुकली। मदरली को आया गुस्सा और वो वहाँ से कट ली। मैडम कट ली। आगे जाके तीनों ब्रदरली खानदान का नाम रोशन करते रहे। कैसे? बस पूरा दिन लेते रहे चिंगल्स, रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? केवल मीडिया प्रोफेशनल ही नहीं, ये है लोकतंत्र के पहरेदार। इनका अनुभव देता है इनके सवालों को धार। झूठ से है इनकी दुश्मनी और सच से है इन्हें प्यार। अब इनके साथ रहिए बाखबर और होशियार। देखिए समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। एक क्राइम रिपोर्टर
उत्तराखंड यानी देवताओं की भूमि, जहाँ चप्पे चप्पे पर है ईश्वर का निवास। हिंदुस्तान का ये नया राज्य